हरे कृष्णा, राधे राधे। आप समझ रहे हैं कार्तिक मास आने वाला है, तो हमें तैयारियां करनी है। तो कुछ नियम है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताए थे कि क्या क्या करना चाहिए। तो इस तरह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो हो सकता है वो, जो पॉसिबल हो सकता है वो हमें करना चाहिए। जैसे सुबह स्नान करना चाहिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल डालकर, क्योंकि नदियों में तो जा नहीं सकते, तीर्थ स्थान पे तो जा नहीं सकते हम, तो घर में ही हमें गंगा जल डाल के बाल्टी में फिर स्नान करना चाहिए। और काले तिल डाल के, काले तिल की बहुत महिमा है, तो इससे हमें हवन भी करना चाहिए, चाहे छोटा सा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 21 बार बोलो, 108 बार बोलो, किसी भी मंत्र का जाप करो ठाकुर जी का। तो उससे हम तिल से भी हवन कर सकते हैं, थोड़ा सा घी और गुड़ मिला के घर बैठे ही। उसमें थोड़ी सी लकड़ी की कास्ट तुलसी की हो सूखी हुई तो वो, और तुलसी जी जो सूखी लकड़ी होती है उससे दीपदान करने का तो करोड़ों गुना फल मिलता है। तो हमें जो भी दीपदान करेंगे तो तुलसी की लकड़ी लगा के उसमें रुई की बातें बना के भिगो के घी में, फिर उससे हमें दीप प्रज्वलित करना और वो दिखाना हमें। तो इससे हमें करोड़ों गुना फल मिलेगा एक दीपदान करने का भी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना है, तिल मिलाकर नहाना, गंगा जल मिलाकर। और सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है, कोशिश करें हम 4 साढ़े 4 तक ही नहा लें। उसके बाद दीपदान करना है हमें, तुलसी जी के जल अर्पण करना है और ठाकुर जी को तुलसी अर्पण करनी है चंदन लगा के। और परिक्रमा करनी है 4, कम से कम 4 परिक्रमा तो करनी है। और जैसे गौशाला में तुलसी जी और पीपल, आंवले, खुले आकाश में, मंदिर में, इन सब में दीपदान करने की बहुत बड़ी महिमा है। तो हो सके तो मंदिरों में जाके भी दीपदान करें हम शाम को। जैसे कहीं मंदिर में जाके 5, 11, 7, 7, 7 हो गया, 11 हो गया, 21 हो गई, और फिर इस तरह से हम लोग है ना दीपदान कर सकते हैं मंदिर में जाके। दीपमाला लगाना बोलते हैं उसको। तो मंदिर में जाके, और जैसे मंदिर में झाड़ू लगाना, साफ सफाई रखना, इससे भी बहुत बड़ा पुण्य फल मिलता है। आपने सुना होगा शास्त्रों में भी, ये सत्यभामा जी को पिछले, जो उनका जो पिछला जन्म था उन्होंने मंदिरों में साफ़ सफाई की थी, खूब सेवा की थी ठाकुर जी की, तब जाके उन्हें सत्यभामा ठाकुर जी के अर्धांगिनी होने का उन्हें फल मिला। तो इस तरह से हमें जितना हो सकता है कार्तिक मास को यूं ही गंवाना नहीं है। तो छोटे छोटे पुण्य चीज़ों से, भक्ति से हमें, हमारी भक्ति भी बढ़ेगी और हमें पुण्य भी मिलेगा इस तरह से। तो भूमि भी शयन करने की बताया गया है, ज़मीन पर सोना, जैसे कुछ भी बिछा के सो सकते हैं, हाँ। तो इससे असीम कृपा मिलती है माँ की, हमें लक्ष्मी माता की भी। और राधा रानी का है ये तो कार्तिक मास, आपको पता ही है। राधा रानी बहुत ही मर्सीफुल हैं, बहुत दयालु हैं। तो इसलिए भक्तों को छोटे छोटे से ही उसमें छोटा सा दीपदान करने में, छोटा सा नाम जप, छोटी छोटी सेवा में ही इतना रिझ जाते हैं। तो इसीलिए माता जी ने ना, तो इसलिए हमें कार्तिक मास का अवसर मिला है कि इसमें हम दीपदान करें अच्छे से अच्छे। और इसमें कुछ चीज़ें होती है जैसे नहीं खा सकते, उड़द की दाल, मूंग की दाल, राई, चना, मटर, नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं खाना, प्याज लहसुन, और पूरे महीने तेल नहीं लगाना है, बस खाली नरक चतुर्थी में हमें तेल लगाना होता है। तो इस तरह से सेवा तो हमें करनी है, जो जो हो सकता है। और जो दान देने की सेवा हमें करनी है अपनी तरह, अपने सामर्थ्य के अनुसार।